बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरी दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। आइए संगत जी, आज एक प्यारी सी साखी आपके सामने रखता हूँ जो हमें मंजूर है। जी हमें मंजूर है आपकी हर बात। उनकी मर्जी चाहे ना भी हो पच में, उनकी मर्जी व आदि सात संगत जी। शुभ कर्म का सफल 10 गुना 100 गुना महाराज जी देते हैं। यह सदगुरु की महिमा है, महानता है कि उनकी उदारता है और दयालुता है। यह उनका न्याय है मेरे हजूर का कि ब्रह्मांड में किसी खंड में सतगुरु जैसा कोई भी न्यायाधीश नहीं है। आशा दीवार में आता है, बट जाइए आओ सच ने आओ। मैं इस समय यह मिसाल महाराज जी की दे रहा हूँ कि महाराज जी हमारे संसार में से इतने बड़े हैं, त्रिलोकीनाथ है। कहते हैं कि महाराज जी एक बार मध्य प्रदेश में संगत जी रूपलाल जी के घर पे रुके हुए थे। रूपलाल जी ने हजूर जी से विनती की, महाराज कुछ बे औलादे औरतें बाहर आई हुई हैं, आपके दर्शन करना चाहती हैं। इस पर आपकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, अब वो कम कीजिए। लेकिन बाहर वह औरतें हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, हम सवाली हैं, हमें दर्शन कराओ। महाराज जी आप कहें तो मैं इन्हें वापस भेज दूँ, आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज जी रूपलाल की बात को सुनकर मुस्कुरा दिए, कहा नहीं, मैं सबसे मिलूंगा, वापस मत भेजो। अरे एक काम करो, औरतों को पानी पिला दो और एक लाइन में खड़ा कर दो, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। आदरणीय महाराज जी की उदारता को देखकर शारीरिक रूप से संगत जी मेरे हजूर थोड़े अस्वस्थ थे और फिर भी उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। रूपलाल जी ने ऐसा ही किया। 15-20 मिनट बाद हजूर जी रूपलाल जी का हाथ पकड़ के बाहर आए तो संपूर्ण सिंह भी साथ में थे। लगभग आधे घंटे के साथ उनके परिवार के साथ है। महाराज जी ने सभी औरतों पर नजर डाली और अंदर से अपना एक रूल लेकर, स्केल लेकर जो वो रखते थे, वो पास वो रखते थे, वे मंगवाया और चलते चलते औरतों के छोड़ते हुए एक को लगाते। जब औरतों की लाइन ख़त्म हो गई तो हजूर जी ने खुशी से बैठे और रूपलाल जी के कानों में कोई बात महाराज जी ने रूपलाल जी को बाहर जाके कहा, जिस औरत के ये रूल लग जाएगा उसके घर में लड़का होगा, जिसको नहीं लगेगा उसका भाग अभी नहीं खुला है। महाराज जी ने रूपलाल जी को अपने पास बुलाया, कहा कि 5वें नंबर पर पक्के रंग की थोड़ी ज़्यादा उम्र की औरत है। मैंने इसे रूल तो लगा दिया है, लेकिन इसके औरत वाली कोई बात नहीं है। उसको बहुत कैसी होगी, यह दीवार की तरह जैसे पत्थर होता है, उसे मेरे पास बुलाओ। रूपलाल जी के साथ डरते डरते
वह आ गई। लगभग वह 37 साल की थी। उसकी शादी को 18 साल हो गए थे। रूपलाल ए आए। पूछा, महाराज जी आ गई है, अब क्या करना है? महाराज जी बोले, मैं गलती करने वाला तो नहीं हूँ, बस इस औरत से एक बहुत बड़ा पुण्य किया है जिसे मैं जानता हूँ। इसके बदले इन औलाद देना बड़ा जरूरी है। वे अगर निशान गाजी हम सबको शुभ कर्म कार्य करते हैं तो महाराज जी शुभ कर्मों का फल भी देते हैं। मैं अपनी संगत को तो दे रहा हूँ, जो भी आता है उसे संगत में नहीं सुनकर जाता है। इससे भी शुभ कर्म का लेखा जोखा ओखा इस माँ के पास है। शुभ कर्मों का और अशुभ कर्मों का लेखा जोखा महाराज जी हमारे जानते हैं कि कौन शुभ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और कौन कैसा दंड दिया जाए ये विधान का काम है, ऐसा समझ लेता है। महज करो जैसे कि मैं जानता हूँ कि इसके बदले इसे औलाद देना जरूरी है। महाराज जी ने रूपलाल से कहा कि मैंने कभी गलती नहीं खाई है, लेकिन आज कुछ मामला ऐसा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। महाराज जी उस औरत की तरफ मुताबित हो गए। पूछा, तुमने क्या पुण्य किया है जो तुम्हारे भाग में विधाता ने औलाद तो लिखी नहीं थी, बस खुद चुपचाप रही। महाराज जी ने जब उससे दोबारा पूछा तो उसने हिम्मत बटोर कर कहा कि मेरे गांव में एक बुजुर्ग औरतें एक झोपड़ी में रहती थी। सुबह उठकर पड़ोस के मंदिर में झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन मैं किसी काम से घर से निकली तो देखा लोग इकट्ठे हो गए हैं। वह औरत उस रास्ते के पांव में फिसलने से गिर गई थी तो लोगों ने देखकर चले गए। लोग देखकर चले गए, कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने किसी तरीके से उस औरत को अपने घर ले आई और जहाँ उसको चोट लगी थी वहाँ पे मैंने मरहम पट्टी करके उसे खाना खिलाया। उसका लड़का कहीं बाहर रहता था फौज में। 1 साल बाद वो घर आता था और उसका कोई नहीं था। रात को जब वो घर जाने लगी तो मैंने उसको रोक लिया कि आप लोग को दूसरे दिन आप चले जाना। दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गई। उसकी चोट के लिए डॉक्टर ने उसकी दवा दी और चोट लगने के कपड़ों में जो खून भराया था मैंने वह कपड़े बदल दिए और 2 दिन संगत जी सिखाया। 3 दिन बाद चलने लायक हुई। उसके घर में गरीबी बहुत थी। जब मैं खाना बनाती थी उसमें से वो रोटी दे देती। तभी कहते हैं अतिथि आए वो भगवान का रूप होता है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और उन्होंने मुझे उस अतिथि ने मुझे आशीर्वाद दिया खुश होकर कि तुमने जो मेरी सेवा करी है, जैसे भगवान राम जी के मंदिर में तू झाड़ू पोछा करती है, वो जरूर फल देंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, मैं गरीब औरत हूँ, लाचार हूँ, ऐसा हाथ है। मैंने उस माता से कहा कि मेरे पास माँ सब कुछ है, मेरे घर में आप तो जानते हो मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं दिन रात सोती हूँ। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, मेरी उम्र बीती जा रही है। मेरे बुढ़ापे में कौन सा सुख मुझे मिलेगा कि बुजुर्ग अपने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर मैं सच्ची हूँ, मंदिर में जाती तो एक समय आएगा कि भगवान राम खुद चलकर मेरे घर आएंगे और मेरी मंशा पूरी करेंगे। आज भगवान विष्णु के रूप में मेरे हजूर बाबा जी आ गए हैं और आशीष दे के जाएंगे। बस इतनी सी बात है। महाराज जी ने आगे आप जानो
आप इतना बड़ा पुण्य करके आई हो। और चुप हुए। रूपलाल जी और भुर्जी बहुत मुस्कुराए। बोलो, बात तो निकल आई है। हजूर जी बोले, अब बूढ़ी औरत कहाँ है? यह बोली, अभी दुनिया में नहीं है। महाराज जी बोले, अच्छा, अब तो बूढ़ी औरत की सेवा के मंदिर में जो झाड़ू देने की शुरू कर दे। आरज कहते, उस बूढ़ी की जगह अब इस मंदिर में झाड़ू देने की सेवा तू चोरी करके शुरू कर दे। जब तक तेरी सेहत ठीक रहे तब तक तुम झाड़ू देती रहना। जब तेरी औलाद हो जाए तो चरणों का ध्यान लगा के मंदिर में मत्था टेकना और गरीबों को खाना खिलाना। महाराज जी की बात कर रहे थे कि शुभ कर्म क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, किस भावना से होने चाहिए। ये महाराज जी मुहर लगा कर कह रहे हैं कि शुभ कर्म में मैं कैसे देखता हूँ और मैं कैसे फल देता। आजा, तेरे घर में रोशनी कर दी और बूढ़ी औरत की आत्मा तेरे घर में आ जाएगी और तू पतिवती हो जाएगी। और वह औरत मत्था टेक कर महाराज जी के गुण गाती चली गई। और गाजी परमपुर माता जी फरमाते हैं कि शुभ कर्म तो करो, शुभ करने का फल बेकार नहीं जाता। लेकिन जो धनवान आदमी धन के अहंकार में साधु पैरों को खरीदना चाहता है, उसका बेड़ा गर्क निश्चित है। संगत जी, इस साखी से संगत जी, मेरे हजूर बाबा जी ने उस गरीब औरत के घर में इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो मंदिर में मत्था टेकने लगे। कहते हैं, आइए एक साखी इसके आगे मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरे महाराज जी जब मंसूरी निवास कर रहे थे तो एक अमीर और रुमाल में जेवर भरकर माता जी के पास लाई थी। उसमें कहते हैं कि बस वह सोना जेवर एक पावर होगा जिसकी कीमत उस हिसाब के समय से बहुत ज़्यादा थी। और वह व्यक्ति माता जी से कहने लगी, महाराज जी से विनती करो, यह जेवर लेकर मुझे औलाद दे दो। संगत जी, लोग सोच लेते हैं कि बहुत सी हैरानी होती है कि उन्हें विनती देकर माता जी का मन तो फंसीस गया। महाराज जी अपने आसन में विराजमान थे। माता जी ने रुमाल महाराज जी के आगे रखा और सारी बात बता दी। महाराज जी मुस्कुरा कर बोले, रानी साहब, मैं तुम्हारा कहना तो कभी नहीं टालता, पर ऐसा समय कभी ना आया और ना कभी आएगा। मैं आपको बात कहूँ, जिस औरत का ये जेवर है उसने शुभ कर्म नहीं किया है। और शाह जी महाराज जी कहते हैं, शुभ कर्म नहीं करते, बस सुबह के मंदिर जाए जो ना गरीब को रोटी बचराती है ना कोई वो शुभ कार्य करती है। उसके पास धन का बहुत अभिमान है, वह जेवर देकर पुत्र लेना चाहती है। अगर मैं जेवर लेकर अमीर क्षेत्रों को मिला दूं तो लोग गरीब को कौन देगा। मैं तो गरीब नवाज हूँ, राम गरीब दोनों मित्रों की नहीं होते, इसलिए उसका नाम गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं। उस औरत का जेवर वापस कर दो और कहो शुभ कर्म करे, परमात्मा उसको खुश कर देंगे। जे संगत जी वो शुभ काम करेगी, उसके घर में उसको पुत्र मिल जाएगा। शुभ कर्म करने से भगवान घर में अपना खाता खोल देते हैं और भगवान के घर में नाम नहीं, उसे तो बस ऐसा विमान है कि पैसे ही उसके पास आ जाएंगे। कैसे हो, बेटा होगा, इसी रास्ते है। राम केवल प्रेम का प्याला है, जान लो, जन्म हरा आधार निशाना है। आज महाराज जी ने हमें शुभ कर्मों के प्रेरणा की बात बताई। इसी तरह हमें शुभ कर्म करने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। महाराज जी के चरणों में मन लगाकर बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर हम शुभ काम करेंगे तो महाराज जी हमारे घर में
झोलियाँ भर देंगे। वो सब जानी जान है, मेरे हजूर बाबा जी जानी जान है। वो सब जानते हैं कौन शुभ कर रहा है, कौन शुभ नहीं कर रहा है। हमें तो अच्छे काम करने के लिए संगत जी शुभ काम करके ही हजूर के पास चलना है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाली सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम।